सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और लोन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आप लोग को कंप्लीट करने होंगे। देखिए, किसी भी बैंक में लोन अप्लाई करने से पहले, लोन लेने से पहले आप लोगों को उस लोन के बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि उस लोन पर कितना चार्जेस लगेंगे, कितना डिडक्शन होगा, और साथ में जैसे कि अगर आप 5,000 रुपये का लोन ले रहे हैं उस बैंक से, तो 5,000 रुपये पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा और प्रति महीने कितना भरपाई करना पड़ेगा। अगर आप 20,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 20,000 रुपये पर कितना ब्याज देना पड़ेगा और प्रति महीने कितना भरपाई करना पड़ेगा। अगर आप 50,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 50,000 रुपये पर का कितना ब्याज देना पड़ेगा बैंक को और उसका किस्त कितना प्रति महीना देना पड़ेगा। इसी तरीके से आप लोग को ये सारे इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। जैसे कि अगर आप 2 लाख रुपये का लोन लेते हैं तो 2 लाख रुपये का कितना ब्याज होगा और बैंक को कितना देना पड़ेगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास होना चाहिए। बाकी आप लोग लोन तो बहुत ही आसानी से 3 स्टेप में ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, और टोटली पेपरलेस प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है। आप लोग घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं कि आखिर किस इंटरेस्ट रेट पर आप लोग को लोन मिल रहा है। तो सिंपली यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के, और यहाँ पर मैं आप लोग को इंटरेस्ट रेट आप लोग को दिखा दूँ कि यहाँ पर देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में मिनिमम जहाँ पर स्टार्ट होता है पर्सनल लोन के लिए है वो है 10.99, यानी कि लगभग 11% से 11% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ से लोन मिलना शुरू होता है, और अधिक से अधिक 24% 25% तक जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पैन कार्ड के ऊपर, साथ में आपने जो भी आपका पिछला क्रेडिट है इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिबिल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस इंटरेस्ट रेट पर जो है इंटरेस्ट लोन मिलेगा। और अगर होम लोन की बात करूँ तो होम लोन आपको कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, जबकि अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको 10.99% से स्टार्ट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप लोग 20,000 रुपये का, अगर आप लोग 50,000 रुपये का अगर लोन लेते हैं तो आप लोग को कितना ईएमआई देना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के ईएमआई कैलकुलेटर पर आ चुका हूँ। देखिए, ये सभी बैंकों का अपना अलग अलग ईएमआई कैलकुलेटर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी बैंकों का सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी में आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपका इनकम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर 20,000 रुपया प्रति महीना आप कमाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 20,000 रुपया सिंपली प्रति महीने कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग ईएमआई या फिर कोई और लोन है तो यहाँ पर लोन भी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे केस में पिछला कोई भी जो है कि लोन नहीं है, मैं जीरो लोन पर हूँ। ठीक है, मुझे किसी भी तरीके का ईएमआई पे नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ से मैंने इसे जीरो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पर लोन का लिमिट है, जितना मैं लोन ले सकता हूँ वो है 1,80,000 रुपया। यानी कि ये देखिए हमारे इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जितना इनकम होगा उसी के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। तो मुझे मेरे 20,000 रुपया अगर मैं महीना कमाता हूँ तो मुझे 20,000 रुपया महीना के हिसाब से मैं यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक से 1,80,000 रुपये का लोन ले सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब ईएमआई कैलकुलेटर के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि अगर आप लोग 50,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 50,000 रुपये का कितना ब्याज देना पड़ेगा और प्रति महीना उसका किस्त कितना भरना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ से 50,000 रुपये पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, बेसिकली कोटक महिंद्रा बैंक में मिनिमम 50,000 रुपया ही आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। जो है आप लोग को मिनिमम 50,000 रुपया ही मिल सकता है। ठीक है, इससे कम भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम केवल 50,000 रुपये ही मिलेंगे। 50,000 से कम आप लोग को लोन नहीं मिलेगा। तो जैसे अगर मैं 50,000 रुपये का यहाँ पर लोन लेता हूँ कोटक बैंक से, और इंटरेस्ट रेट जो है मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे 10.99 पर ही मुझे ब्याज मिला है, और मैं इसे 12 महीने के लिए ले रहा हूँ, यानी कि साल भर के लिए। तो जब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंसिपल 50,000 रुपया जो कि मुझे मिला है, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है 3,026 रुपया यहाँ पर हो रहा है। यानी कि इंटरेस्ट ये 50,000 रुपया अगर मैं लेता हूँ, सॉरी 50,000 रुपये लेता हूँ तो 3,026 रुपया मुझे पेमेंट करना होगा ब्याज के तौर पर। ठीक है, और जो मंथली ईएमआई होगा, मंथली मुझे 4,418 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं 50,000 रुपया का लोन लेता हूँ, ठीक है, कोटक बैंक से,
कोटक बैंक से अगर 50,000 का लोन लेता हूँ 12 महीने के लिए, तो 50,000 का जो ब्याज होगा 3,026 रुपया, और मंथली जो पैसा पेमेंट करना होगा 4,418 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग 50,000 रुपया का लोन लेते हैं कोटक बैंक से, तो आप लोग को पूरा 50,000 बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको 46,000 47,000 इतना ही मिलेगा। बाकी का पैसा आपका जो है प्रोसेसिंग फीस में और कई तरीके से डिडक्शन होते हैं, जिसमें कट जाएगा 2-3 हज़ार रुपया। ठीक। और अब चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं कोटक बैंक से, तो उसका कितना आप लोग को ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर मैं 1 लाख रुपया लिख दिया हूँ, और यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 10.9 जो है % पर ही मुझे लोन मिला है, 1 साल के लिए मैं ले रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 लाख रुपया प्रिंसिपल है, यानी लोन अमाउंट 1 लाख रुपया है, और इंटरेस्ट पेबल 6,052 रुपया होगा। यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपया का अगर लोन लेता हूँ कोटक बैंक से, ठीक है, 1 साल के लिए 10.99% पर, तो 6,052 रुपया उसका ब्याज देना पड़ेगा 1 लाख रुपया का 1 साल के लिए। और जो मंथली पैसा देना पड़ेगा 8,837 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 8,837 रुपया मंथली किस्त देना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा जो है EMI हो गया। और अगर मैं 2 लाख रुपया का लोन के लिए अप्लाई करता हूँ, यहाँ से बता दें आप लोग कि अगर जो है 2 लाख रुपया के लिए अगर मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या ही आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं 2 लाख रुपया के लिए अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर जो है 12,105 रुपया क्या ब्याज लगेगा। ठीक, और जो मंथली EMI होगा 17,675 होगा। मंथली मुझे इतना देना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि बहुत सारे मेरे भाई लोगों को 50,000 रुपया का जो लोन चाहिए वो 5 सालों के लिए लेना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 50,000 रुपया लिख देता हूँ। ठीक है, और ये जो टाइम है, ठीक है, ये टाइम मैं सिंपली 5 साल के लिए कर लेता हूँ। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं 5 मंथ के लिए आ गया, तो सिंपली मैं इसे 60 मंथ के लिए कर लेता हूँ। और आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं 60 महीना के लिए लेता हूँ, यानी कि 5 साल के लिए लेता हूँ यह लोन, तो मुझे जो ब्याज देना पड़ेगा 50,000 रुपये का, ये 15,212 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, ये 15,212 रुपया देना पड़ेगा अगर मैं 5 साल के लिए अगर इस लोन को लेता हूँ 50,000 रुपया तो। और मंथली किस्त कितना कटेगा, 1,086 रुपया। ठीक है, 1,086 रुपया कटेगा। ठीक, अगर मैं 1 साल के लिए लेता हूँ तो 4418 कटेगा। और अगर मैं इसे जो है कि अगर 5 साल के लिए लेता हूँ तो 15,212 रुपया कटेगा। तो आई होप आप लोग को आइडिया